हरिओम तत्सत। आज सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक पे गया, जैसे कि प्रतिदिन जाते हैं तो कोई ना कोई मिलते हैं, आज एक सज्जन मिले तो एक ही बात रट रहे थे कि तनख्वाह आती है और 5 ही दिन में ख़त्म हो जाता है। तनख्वाह आती है 5 ही दिन में ख़त्म हो जाता है। बहुत लोग अपने समझदारी से उस तर्क का उत्तर दे रहे थे, लेकिन वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं था। फिर मेरे मन में कुछ चला तो मैं सोचा कि क्यों ना आपसे भी शेयर करो। तो ये होता क्या है, पहले पुराने ज़माने में भारतीय संस्कृति में थोड़ा पीछे जाएंगे तो कहा जाता था उत्तम खेती, सबसे सुंदर यदि कोई चीज़ था तो वह था खेती करना। उसके बाद था मध्यम व्यापार, यदि उससे आपके जो है खेती की व्यवस्था नहीं है तो आप व्यापार कर सकते हैं, और वो भी नहीं कर सकते हैं तो पूरी तरह से गए गुजरे हैं, दूसरे का नौकर बनना ही स्वीकार है तो आप नौकरी कीजिए। तो बात आती है नौकरी की, तो नौकरी तो पहले तो ये उसका अर्थ होता था कि ना करी मत करो, दूसरे का गुलाम मत बनो। एक होता है गुलाम और दूसरा होता है दास। तो गुलाम अर्थात आप अपने अभाव के, अपने जीवन में किसी अभाव के कारण जब किसी के प्रभाव में आते हैं तो आप उसके गुलाम बन जाते हैं, उसको गुलामी कहते हैं। और अपने स्वभाववश यदि किसी के साथ हो लेते हैं तो उसको दास कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझिएगा। इसीलिए कबीर दास, रैदास, गोस्वामी तुलसीदास वो स्वयं को जो है भगवान को समर्पित कर दिए तो उसको दास कहते हैं। और गुलाम कहते हैं कि ना इच्छा से, अनिच्छा से किसी दूसरे के अंदर आप काम करते हैं तो आप गुलाम हो जाते हैं। अपने जीवन के अभाव के कारण किसी के प्रभाव में आ गए। अच्छा, अब ना करी, तो पहले तो ये ना करी था कि मत करो, किसी का गुलामी मत करो, लेकिन आपकी मजबूरी हो गई, क्योंकि कई सालों तक, सैकड़ों सालों तक मुगलों ने राज किया, उन्होंने आपके घर परिवार को लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, तो अब आप किसी लायक बचे नहीं तो नौकरी तो करेंगे। ना करी से क्या होता है, करना तो है। अब नौकरी, तो पहले जब लोग नौकरी करते थे तो नौकरी आप करते थे और 9 बैठ करके खाते थे, अर्थात पूरा परिवार चलता था। छोटे भाई बहन, बच्चे, बीबी, माता पिता सब खाते थे। 9 मतलब आप काम करते हैं और 9 लोग खाते हैं। फिर नौकरी के बाद क्या आ गया, चाकरी। कहते हैं ना नौकरी चाकरी। अब चाकरी मतलब क्या, एक काम करेगा और 4 खाएंगे, माने 9 से घट करके क्या हो गया, चाकरी। ठीक है, तो अब चाकरी पे आ गए कुछ लोग। अब चाकरी के बाद क्या हुआ, चाकरी के बाद क्या आ गया, तनख्वाह। अब पहले चाकरी था तो लोग 1 कमाता था और 4 खाता था। अब जब आया तनख्वाह तो अपना तन खा ले, तनख्वाह, तन खा लिया वही बहुत है। इसीलिए तो आप बड़े बड़े शहरों में जाएं तो आप देखें कि मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं और बच्चे नहीं पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको खिलाएगा कौन, उनके पास पैसे ही नहीं है। क्योंकि कमाते तो हैं, लाखों करोड़ों के पैकेज पे हैं, लेकिन उनका तन खा करके जी लेता है, यही बहुत है। इसीलिए उसको बोलते हैं तनख्वाह। क्या बोलते हैं उसको, तनख्वाह। उसके बाद अब कुछ और शब्द आए। क्या शब्द आए, सैलरी। अब सैलरी मतलब सेल मतलब बेचना, री अर्थात हमेशा आप बेचते ही रहते हैं, अर्थात आपको जो भी मिलता है वो तो मिलता ही मिलता है, फिर भी घर की चीजें आपको बेचनी पड़ती है आपको अपनी जीवन यापन के लिए। कैसे बोलिएगा सर, ये कैसे, तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कर्ज लेते हैं, अर्थात व्यक्ति कर्जा लेकर के दर्जा बढ़ा लिया, तो इसको बोलते हैं सैलरी। सैलरी वह चीज है जिसमें आप हमेशा आजीवन आप क्या करते हैं, कर्ज में डूबे हुए रहते हैं। तो कर्ज में डूबा हुआ आदमी क्या उठाता है, सैलरी। निश्चिंत होकर परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के जो व्यक्ति जो है अपना जीवन यापन कर लेता है किसी प्रकार से, वो तनख्वाह हो गया। घर में 4 लोगों को पाल लेता है, बीवी और 2 बच्चों और खुद 4 लोग हुए कि नहीं, माता पिता से भी उसको मतलब नहीं है, तो है चाकरी। और माता पिता, भाई बहन, बीवी और अपने 2 बच्चे, कुल कितने हो गए, 9 लोग। तो उन लोगों को यदि वो पाल लेता है तो क्या हो गया, नौकरी। अब थोड़ा सा आ जाइए, एक चीज और जाते जाते बता दें,
ये तो तनख्वाह और सैलरी आप देख लीजिए। आदमी जब हमेशा कर्ज में डूबा रहे, सैलरी सेल करता है, वो बेचता है। क्या बेचता है? अपने ईमान को बेचता है, अपने क्रेडिट कार्ड को बेचता है, अपने शांति को बेचता है, तभी तो कर्ज लिया। और कर्ज लिया हुआ आदमी अंदर से कभी खुश नहीं रह सकता है, कभी खुश नहीं रह सकता है। वह अपनी इंडिपेंडेंसी खो दिया, वह स्वतंत्रता अपनी खो दिया, क्योंकि वह कर्ज लेकर के दूसरे का गुलाम बन गया जाने अनजाने। अब अंत में आप बोलेंगे कि सर ये तो सरकारी जो बाबू लोग होते हैं वो तो खूब अतिरिक्त इनकम लेते हैं। तो ये अतिरिक्त इनकम है, अतिरिक्त। अब ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा इनकम ने अतिरिक्त, वह अपने जीवन में अतिरिक्त है, अंदर से पूरी तरह से खाली है, इसलिए उसको अतिरिक्त इनकम की जरूरत पड़ती है। और वह इनकम, ढेर इनकम और दिन कम, उसके दिन बहुत कम होते हैं। दिन कम होने का मतलब क्या होता है? वो जीवन में सदा ही अशांत दिखेगा। गलत तरीके से कमाए हुए धन से बच्चे, परिवार गलत दिशा में जो है आगे बढ़ जाते हैं। उसके महल देखने में तो लगेंगे, खूब महल बना लेगा, क्योंकि अतिरिक्त इनकम है, अंदर से पूरा खाली है। बाहर से भरा पूरा दिखेगा, भरा पूरा परिवार दिखेगा, लेकिन उस परिवार में उसको सम्मान नहीं मिलेगा। वो भीड़ में दिखेगा, लेकिन भीड़ में वो अकेले ही खड़ा होगा। ऐसे उसके सुख में सब लोग शरीक होंगे, लेकिन उसके दुख में कोई शरीक नहीं होगा। वह अतिरिक्त इनकम वाला व्यक्ति, भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति कार खरीद लेगा, लेकिन उस कार से वो मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे नहीं जाएगा, उस कार से वो हॉस्पिटल जाएगा। तो ये प्रकृति की व्यवस्था जो है बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। बस यही है कि कई बार चीजें तुरंत मिल जाती है। आप आग में हाथ डालोगे तुरंत हाथ जलेगा, बर्फ में डालोगे हाथ तुरंत ठंडा महसूस होगा। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है कि थोड़ी देर से होती है। आप कुछ खाए तो उसका प्रभाव तुरंत भी पड़ सकता है, और कई बार कई दिनों के बाद उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन पड़ता जरूर है। तो जो अतिरिक्त इनकम वाले हैं उनका हाल तो आप समझ ही गए। उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट होगा। मैंने बहुत लोगों को देखा कि पूरे जीवन काल में अतिरिक्त इनकम कमा करके, घूसखोरी करके, घूसखोरी मतलब क्या? घूस करके वो खा रहा है, किसी के जो है घर में, परिवार में, आबरू में घूस करके वो खा रहा है, घूसखोरी। और जब वो घूस करके खाएगा तो उसके मन मस्तिष्क में भी ईर्ष्या, अहंकार, वासनाएं घुस घुस करके खाएंगी। आप देखते हैं ना, वो 2 मिनट की खुजली शांत करने के लिए किसी के चक्कर में पड़ जाता है और सामने वाली FIR कर देती है, और वो जीवन भर जो है जेल में सड़ते रहता है। तो ये अतिरिक्त इनकम वाले लोगों का हाल है। आप जीवन में, ये 100% प्रमाणिक बात बता रहा हूँ, कोई भी अतिरिक्त इनकम वाला कभी खुश नहीं रहा अंदर से। कर्ज लिया हुआ आदमी अपने आप को कभी शांत महसूस नहीं किया। इसलिए आइए हम अपनी बात को विराम देते हुए सिर्फ यही निवेदन करते हैं, उत्तम खेती, यदि आपके घर परिवार में खेती की व्यवस्था है तो सबसे उत्तम था, है और रहेगा। आप कभी उसको व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी देख लीजिएगा। गाय का इकोनॉमिक्स एक शब्द आता है, काऊ का इकोनॉमिक्स। गाय समृद्धि की प्रतीक है, क्योंकि हर घर में गाय होता है खेती करने वाले के, और गाय समृद्धि की प्रतीक होती है। गाय से आपके घर परिवार के लोगों का स्वभाव भी गाय जैसा हो जाएगा। आज शहर में क्या होता है, लोग कुत्ते पालते हैं, जैसे हम लोग गांव में गाय पालते थे। अब हम लोग का स्वभाव गाय जैसा हुआ, कुत्ते पालने वाले का स्वभाव। तो आप यदि खेती कर सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो व्यापार कीजिए। व्यापार में व्यवहार को शामिल जरूर कीजिए, लूट खसोट, ईर्ष्या, अहंकार नहीं। व्यापार में व्यवहार को शामिल कीजिए, प्यार को शामिल कीजिए, फिर देखिए व्यापार कितना चकाचक चलता है। आप व्यापार में व्यवहार और प्यार को शामिल कर दिए तो सोमवार, मंगलवार, सारे वार को चलेगा और खूब चलेगा, चकाचक चलेगा। और व्यापार भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम नौकरी कीजिए। नौकरी करेंगे तो आप एक काम करेंगे, 9 लोग बैठकर खाएंगे। मतलब आपके माता पिता, भाई बहन, 4 तो यही हो गए, फिर आपकी पत्नी, 5 आपके 2 बच्चे, 6 7 और आप 8, और एक किसी मेहमान के लिए, किसी अतिथि के लिए
सेवा भाव के लिए, किसी को दान स्वरूप देने के लिए, किसी को खिलाने पिलाने के, तो 9 लोग जो हैं नौकरी से चल सकते हैं। तो आज यहीं तक, उम्मीद करते हैं कि इसमें थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आया होगा। ये सब हमारे ही शब्द बनाए हुए हैं, लेकिन मजा आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार, हरि ओम तत्सत।